नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ एवं पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं। सुश्री पूनम सिंह जी की धर्मांधता एवं सुश्री कृष्णा श्रीवास्तव जी की लघु कथा प्रथा निर्वाह। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये दोनों लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री पूनम सिंह जी की लघु कथा धर्मांधता। अरे बेटा, उधर क्या कर रहा है? और तुझे उस साथ वाली छत पर जाने को मना किया था ना? अपने बेटे को दूसरी ओर की छत की दीवार पर आधे से अधिक लटके हुए देखकर उसने आवाज़ लगाई। कुछ नहीं पापा, छुपन छुपाई खेल रहे थे। अच्छा, जल्दी नीचे आ जा, तेरी माँ खाने वास्ते बुला रही है। बस अभी आया। शहर में आए दिन दंगे ने तो नाक में दम कर दिया है। बड़बड़ाते हुए घर में दाखिल हुआ ही था कि अचानक बाहर का शोर सुनकर वो उल्टे पांव लौटा। ये कैसा शोर? फिर कोई दंगा? बाहर का नज़ारा देखकर उसका हलक सूख गया। उसका बेटा बमुश्किल छत के ग्रिल को पकड़े सड़क की तरफ हवा में लटका हुआ था। उसका मित्र रहमान हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कर रहा था। जरा सी लापरवाही होती कि उसका बेटा नीचे गिर जाता। सब एक साथ छत की ओर भागे और बच्चे का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऊपर खींच लिया। रहमान के माता पिता भी अब तक ऊपर आ चुके थे। अपने बच्चों को सही सलामत देख उनकी नज़रें एक दूसरे से टकराईं और गिलानी से आंखें भर आईं। यह थी सुश्री पूनम सिंह जी की लघु कथा धर्मांधता। और अब प्रस्तुत है सुश्री कृष्णा श्रीवास्तव जी की लघु कथा प्रथा निर्वाह। करोड़ों का विवाह मंडप सजा हुआ था। गृह स्वामिनी लाखों के गहनों से सजी संवरी इधर उधर निरीक्षण कर रही थी। युवतियों के नखरे भाव भंगिमा देखने लायक थी। बारात जो आने वाली थी। पिछवाड़े रसोई घर में बन रहे 56 प्रकार के भोजनों की महक बिखर रही थी। तभी गृह मालकिन घबराई हुई आई। प्रधान रसोइये से बोली, जल्दी पकौड़ों के लिए बेसन तैयार करो। मैं स्वयं अपने हाथ से पकौड़े बनाऊंगी। इस घर की प्रथा अनुसार समधी जी को समधन के हाथ के तले पकौड़े खिलाने होते हैं। उधर
बारात लग रही थी। गाजे बाजे से गूंजता विवाह मंडप, लेकिन गृह स्वामिनी अकेले पीछे पकौड़े तल रही थी, बिना किसी सेवक सेविका के। रसोई में सबका प्रवेश वर्जित था। स्वामिनी ठंड में भी पसीने पसीने हो गई थी। बाहर नौकरों के लाख रोकने पर भी सीबीआई का स्क्वाड अंदर घुस आया। स्वामिनी का हाल बेहाल था। उनके हाथ से कलछुल छूट भूमि पर गिर पड़ी। अधिकारी ने तले पकौड़े खोल कर देखे। एकदम कीमती पकौड़े हैं। हर पकौड़े से लाखों के हीरे निकल परात में गिर रहे थे, छर छर छर। सुश्री कृष्णा श्रीवास्तव जी की इस लोककथा प्रथा निर्वाह के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोककथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।